चीज़ें हों, वो जैसे जेन्युइनली अपना घर होता है उस तरीके का इमेजिनेशन होता है उसका कि हाँ। मेरे वो बक्से वगैरह पड़े होंगे। बट सिग्मा होम्स ने उस कस्टमर को एक ड्रीम होम जैसा वो फिल्मों में या सीरियल्स में देखता आया था वो दिया। और शुरुआती दौर में जब हम पहले साल में थे, जब दुनिया में कोरोना आया, हमने लगभग 150 फ्लैट्स एंड 80 विलास सोल्ड आउट किए उस पीरियड में। दैट्स अ गुड नंबर। या ओके, सो सिग्मा होम्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ हाइलाइट्स रहे होंगे आपकी जर्नी के। वो हाइलाइट्स क्या रहे हैं जो आपको मतलब ऐसा लगता है कि ये बात तो पता होनी चाहिए लोगों को कि सिग्मा होम्स के बारे में ऐसी चीजें हुई? कुछ नंबर। हाइलाइट्स में बहुत सारी चीजें रही, जैसा कि मैंने अभी डिस्कशन में मैंने बोला कि कोविड पीरियड जो कि दुनिया में पूरा हिंदुस्तान रुक गया था, पूरी दुनिया रुक गई थी पूरी एक बार दुनिया के लिए। रुक तो हमने तो अपनी जनरेशन में, शायद मेरे पिताजी की जनरेशन में भी किसी ने पहली बार ऐसा पीरियड देखा। उस पीरियड में हम वर्क फ्रॉम होम में भी बिजनेस कर पा रहे थे, जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां कर पा रही है। वो स्टार्टअप कंपनी सिग्मा होम्स में मैंने घर बैठ के खुद ने 15 से 20 इन्वेंट्री घर बैठ के, केवल मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि सिग्मा होम्स का आधा काम तो 80% काम तो कस्टमर को वीडियो भेजने से हो जाता है। वाओ। उसके बाद हमने मानसरोवर में मूव ऑन किया, वैशाली नगर में मूव ऑन किया, अराउंड ओवरऑल जयपुर में हमने अभी अपनी रूट्स फैला ली है। तो मैंने जो देखा है कि पहले जो सिग्मा होम्स करता आ रहा था, आजकल बिल्डर्स उसको कॉपी कर रहे हैं। फर्निश्ड फ्लैट को बिल्डर्स कॉपी करके सिग्मा फिर कुछ अपडेट कर देता है। कोई एक चैलेंज आपने फेस किया हो? मतलब ये तो बहुत अच्छी उपलब्धि है कि कोरोना जैसा टाइम में जब सब कुछ रुक गया था तब भी आपने इतना अच्छा काम किया। कोई एक चैलेंज आया हो जो अभी तक चल रहा है, ऐसा कुछ भी? चैलेंज यही होता है कि मार्केट में जब हम किसी चीज को नई को लाते हैं तो मार्केट में उसके एक्सेप्टेंस में बहुत टाइम लगता है, और बिल्डर उसको ओवर कॉस्ट फ्रेंडली बनाने के चक्कर में उसकी क्वालिटी को गिरा देता है। हम क्वालिटी पे काम कर रहे हैं और क्वालिटी के एक्सेप्टेंस में कस्टमर को टाइम लगता है। वी आर वर्किंग ऑन सर्विसेज, तो जो नॉर्मल प्रोजेक्ट होते हैं उस एरिया के, उससे हमारा प्रोजेक्ट लिटिल बिट एक्सपेंसिव हो सकता है। बट हम कस्टमर को एक साल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम कस्टमर को सेल्स के टाइम पे कमिट करते हैं कि आप जिस दिन हमसे मकान लेंगे 1 साल तक इसमें कील भी बदलेगी तो वो सिग्मा होम्स की है, आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना। वो सर्विस कस्टमर पहले दिन नहीं समझ पाता। तो मैं फील करता हूँ कि जयपुर के कस्टमर को ये चीज फील करने में बहुत टाइम लगेगा कि सर्विस बहुत बड़ा पार्ट है कंपनी के लिए। सिग्मा हाउस फिक्स रेट पे काम करता है, ये एक्सेप्टेंस मार्केट में आना भी बाकी है। लेकिन आ जाएगी, जैसे कि आपने कहा क्वालिटी के एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम जो है उसके बाद लोगों के अंदर एक ट्रस्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। और मुझे लगता है सिग्मा होम्स के लिए वो ट्रस्ट डेवलप होने में टाइम लगेगा बट हो जाएगा और बहुत अच्छे से। ऑलरेडी सिग्मा होम्स के लिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। हमारा हमारा कोई भी टेलीकॉलर जब किसी को कॉल करता है तो हमारा एक परमानेंट, एक्चुअली हम सब कृष्ण भक्त हैं तो राधे राधे हमारा परमानेंट रहता है। तो जैसे ही मॉर्निंग में किसी ने अगर गलती से राधे राधे बोल दिया तो अगले को पता पड़ जाता है सिग्मा होम से कॉल आ गया। ओहो, that's sweet। तो राधा रानी की तो पूर्ण कृपा है सिग्मा होम्स पर। तो एक चीज जो लास्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिग्मा होम्स या हम जयपुर की बात करें तो इस वक्त पे दिस इज अ हब, रियल एस्टेट बिजनेस के लिए हब हो चुका है। बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिग्मा होम्स में किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए या ड्रीम होम के लिए सिग्मा होम्स को ही चूज करना चाहिए? एक्चुअली हर बिल्डर के पास एक लिमिटेड एरिया में प्रोजेक्ट्स होते हैं। वी हैव अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज टू गेट इन। एंड सेकंड थिंग कि हम कुछ अपडेटेड लाते हैं हर बार कस्टमर के लिए, उसको अपनी प्रॉपर्टी पे अप्रिशिएशन मिलता है। जैसा कि अपन ने लास्ट डिस्कशन में बात की कि हम 1 साल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जिस भी प्रॉपर्टी की सर्विस प्रोवाइड होती है, जो प्रॉपर्टी मेंटेन्ड होती है, उसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। एज ए इन्वेस्टर अगर आप बात करते हैं, जब भी मैं किसी कस्टमर के साथ होता हूँ तो उसको बोलता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी आज को देख के नहीं ली जाती, उसका भविष्य देखते हुए ली जाती है। तो सिग्मा होम्स की हर प्रॉपर्टी ऐसी लोकेशन में होती है जिसका भविष्य बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा होता है। तो उसको जस्ट डबल या 3 टाइम्स के अप्रिशिएशन भविष्य में मिलने वाले होंगे। हम भविष्य के बहुत ज्यादा भविष्य के सपने न दिखा के आने वाले 1-2 साल में जहाँ पे अप्रिशिएशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं उस लेवल पे काम कर रहे हैं।
नाइस। तो आई थिंक बड़ा एप्ट रीजन है टू इन्वेस्ट एंड टू बाय अ होम सिग्मा होम्स। और सिग्मा होम्स वाले अर्पित जी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं भी सोच रही हूँ कि सिग्मा होम्स में ले लेती हूँ एक घर, ड्रीम होम में मैं भी इन्वेस्ट कर ही देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एक बार ना इसमें थैंक यू बोल। थैंक यू।